Why Jennifer Winget is still single after so many years of divorce and कैसे उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर ने उनको चीट किया एंड डिवोर्स दिया। पहले जेनिफर का बैकग्राउंड देखते हैं। जेनिफर ने मूवी अकेले तुम से अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड उसके बाद कई सारी मूवीज़ की लाइक राजा की आएगी बारात, राजा को रानी से प्यार हो गया एंड कुछ ना कहो। उसके बाद जेनिफर अपना टीवी डेब्यू करती है सीरियल शकला का बुम बुम एंड ये सीरियल काफ़ी फेमस हुआ जिसको बच्चों ने ही नहीं बड़ों ने भी काफ़ी पसंद किया। इसके बाद जेनिफर आई कई सारे सीरियल्स में जैसे कि कसौटी ज़िंदगी की, कुसुम, क्या होगा निम्मों का, कहीं तो होगा, संगम एंड इन 2008 शी पार्टिसिपेटेड इन ज़रा नच के दिखा एंड इस शो की विनर भी बनी। काफ़ी फेम भी मिली जेनिफर को इस शो से एंड इन 2009 इसके सेकेंड सीज़न को जेनिफर ने होस्ट भी किया। इन द सेम ईयर उनको दिल मिल गए ऑफ़र हुआ जिसमें उन्होंने रिप्लेस किया था सुकृति खंडपाल को डॉक्टर रिद्धिमा के कैरेक्टर के लिए एंड ये जो शो था वो डॉक्टर्स एंड इंटर्न्स की लाइफ पर बेस्ड था एंड काफ़ी फेमस हुआ यूथ के बीच में। इस शो को देखकर मैंने भी डॉक्टर बनने का सपना देख लिया था। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने देखा होगा। हाँ, तो इस शो में जेनिफर के ऑपोजिट थे करण सिंह ग्रोवर जो कि ऑलरेडी मैरिड थे श्रद्धा निगम से एंड वो करण के साथ झलक दिखला जा एंड दिल मिल गए के सेट पर भी स्पॉट होती थी। पर शादी के 10 मंथ्स के बाद ही उन्होंने डिवोर्स ले लिया एंड रीज़न ये बताया जाता है क्योंकि करण उस टाइम झलक भी कर रहे थे तो ये बोला गया कि उनका अफेयर चल रहा है शो की कोरियोग्राफर निकोल के साथ एंड एट द सेम टाइम ही वॉज डेटिंग जेनिफर एज वेल एंड श्रद्धा जो कि खुद भी जाना माना चेहरा थी टीवी का डिसाइडेड नॉट टू टेक दिस शिट एंड करण को डिवोर्स दे दिया एंड दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हर करियर एंड इससे उनकी लाइफ पर भी बहुत गहरा असर हुआ एंड उन्होंने टीवी को ही छोड़ दिया एंड डिसअपेयर हो गई एंड नाउ करण और जेनिफर के दिल मिल गए एंड शो के ऑफ एयर होने के बाद जब ये न्यूज़ बाहर आई दैट दे आर इन रिलेशनशिप तो जेनिफर ने अपनी फैमिली को इसके बारे में बताया दैट शी वांट्स टू गेट मैरिड टू करण बट नो वन वाज हैप्पी विद दिस रिलेशन एंड उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने जेनिफर को वार्न किया टू नॉट टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। बट प्यार में पड़ा इंसान कहाँ किसी की बात सुनता है। उस टाइम तो भगवान भी आकर बोल दे कि बेटा ये गलती मत कर तो भी इंसान नहीं मानता। As expected, Jennifer ignored everyone and in 2012 जेनिफर और करण शादी कर लेते हैं एंड लाइक श्रद्धा जेनिफर भी हमेशा करण के सपोर्ट में नज़र आती थी एंड वॉज एब्सोल्युटली इन लव विथ हिम। फिर 2013 में जेनिफर को स्टार प्लस का शो सरस्वती चंद्र ऑफर होता है। इस शो में जेनिफर के अगेंस्ट थे गौतम रोड जो एंड इनकी जोड़ी को ऑडियंस का खूब प्यार एंड सपोर्ट मिला एंड ये शो इतना फेमस हुआ एंड टीआरपी में भी हमेशा नंबर 1 पर था एंड उसी टाइम जी टीवी का एक और शो कबूल है भी बहुत फेमस था एंड इस शो के जो लीड्स थे वो थे करण एंड सुरभि ज्योति। बट सरस्वती चंद्र के सेट से हमेशा ऐसी न्यूज़ आती रहती थी कि जेनिफर एंड गौतम आर नॉट इन गुड टर्म्स ऑफ स्क्रीन, इवन बात तक नहीं करते एक दूसरे से सीन्स के बाद एंड द रीज़न वॉज प्रिटी ऑब्वियस क्योंकि करण को ये सब पसंद नहीं था एंड ही यूज टू फील इनसिक्योर क्योंकि उनका ऑन स्क्रीन बॉन्ड जो था वो कमाल था। बट करण भाई तो हिपोक्रेट है बहुत बड़े। एक इंटरव्यू में ही सेड कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई ऑन स्क्रीन टच भी करे बट खुश सुरभि के साथ ओपनली फ्लर्ट करते हैं एंड साथ में इंटरव्यूज देते थे। यही रीज़न है कि जेनिफर का अपने को स्टार्स के साथ कोई फ्रेंडली रिलेशन देखने को नहीं मिला एंड गौतम के साथ तो बिल्कुल बात भी नहीं करती थी वो। एंड इन 2015 करण को बॉलीवुड से ऑफर आता है मूवी अलोन का ऑपोजिट बिपाशा बासु एंड ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ अलोन बिपाशा एंड करण के अफेयर की न्यूज़ भी आने लगी थी। अब यहाँ पर जेनिफर ने करण को डेट करना स्टार्ट किया तो ये नहीं देखा कि वो मैरिड है एंड 2 टाइमिंग कर रहे हैं जेनिफर के साथ एंड सेम विद बिपाशा। नोइंग दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड शी स्टार्टेड डेटिंग हिम। जेनिफर को तो इंस्टेंट कर्मा मिल गया यहीं पर। तो जब बिपाशा एंड करण के अफेयर की न्यूज़ बाहर आई तो स्टार्टिंग में तो करण ने इस बात को डिनाई किया स्टेटिंग दैट दे आर गुड फ्रेंड्स बट धीरे धीरे ये देखने को मिला कि जेनिफर ने करण से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है एंड वो पार्टीज़ एंड अवार्ड शोज़ में अकेली ही दिखती थी। और जब लोगों ने इस बारे में जेनिफर से क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए कि करण क्यों नहीं दिखते उनके साथ तो वो हमेशा करण को डिफेंड करते हुए यही कहती दैट ही इज़ बिजी इन हिज वर्क एंड फिर 2014 में ऑफिशियली न्यूज़ आती है
करण एंड जेनिफर के डिवोर्स की एंड 2015 में अलोन मूवी रिलीज़ होती है एंड 2016 में दोनों शादी कर लेते हैं। एंड विद इन दिस 1 year बिपाशा वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर फैमिली। ये बिपाशा ने खुद एक इंटरव्यू में बोला कि उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी बिकॉज ऑफ करण's पास्ट एंड हिज चीटिंग बिहेवियर। अब कौन ही अपनी बेटी के लिए एक्सेप्ट करेगा ऐसे लड़के को। एंड इसी रीज़न से बिपाशा वॉज अवे फ्रॉम हर फैमिली फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर करण की गलती तो है ही बट बिपाशा भी फॉल्ट में है। एट द सेम टाइम व्हेन यू नो दैट द पर्सन इज़ मैरिड एंड हैज़ अ प्रॉब्लमेटिक पास्ट यू शुड नॉट इन्वॉल्व विथ हिम एट द फर्स्ट प्लेस। बट नाउ दे बोथ आर हैप्पीली मैरिड एंड एक प्यारी सी बच्ची के पेरेंट्स भी है। अब बात करते हैं जेनिफर की। तो जेनिफर के लिए ये वर्स्ट फेज था जिसमें उनको डिवोर्स एंड चीटिंग से गो थ्रू करना पड़ा एंड इसी रीज़न से आफ्टर सरस्वती चंद्र उन्होंने टीवी से ब्रेक ले लिया था एंड पीपल थॉट कि श्रद्धा निगम की जैसे जेनिफर भी डिसअपेयर हो जाएंगी टीवी इंडस्ट्री से। बट जेनिफर बाउंस्ड बैक एंड भाई वो भी सॉलिड वाला। उन्होंने कमबैक किया सोनी टीवी के शो बेहद से जिसमें उन्होंने माया मेहरोत्रा का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक साइको लवर होती है। एंड ये एक थ्रिलर शो था एंड ये इतना पॉपुलर हुआ कि जेनिफर एक बार फिर स्टार बन गई। मुझे बताना कि किस ने ये शो देखा है। मैं तो ज़रूर देखती थी एंड मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन मुंबई एट दैट टाइम पे मैं ऑफिस में जाती थी एंड डेली हमारे जो कलीग्स का डिस्कशन होता था वो बेहद के एपिसोड्स होते थे ब्रेकफास्ट टेबल पे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो मुझे काफ़ी पसंद था ये शो। सो उसके बाद जेनिफर को कलर्स टीवी का शो बेपनाह ऑफर होता है जिसमें उनके ऑपोजिट थे हर्षद चोपड़ा एंड यहाँ से हर्षद एंड जेनिफर के अफेयर की भी न्यूज़ आने लगी। बट शो ख़त्म होते होते ब्रेकअप के भी न्यूज़ आने लगे बट कभी भी दोनों में से किसी ने इस बात को एक्सेप्ट या डिनाई नहीं किया एंड ना ही कोई रीज़न दिया ब्रेकअप का। इसके बाद जेनिफर को कई शोज़ एंड वेब सीरीज़ मिली। Jennifer is an inspiration for all the girls who are going through hardships that nothing can stop you। कैसे जेनिफर ने इतने हार्ट ब्रेक्स बिट्रेयल के बाद भी गिव अप नहीं किया एंड स्ट्रांगली खड़ी रही अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड खुद की आइडेंटिटी बनाई एंड ये प्रूव किया कि यू डोंट नीड अ मैन टू ग्रो इन योर लाइफ। वेयर एज वहीं अगर करण की बात करें तो उनका करियर अप्स एंड डाउन्स से भरा रहा। कोई भी कंसिस्टेंट रोल्स नहीं मिले ना टीवी में ना फिल्म इंडस्ट्री में। इतने ईयर्स में उनको टीवी में एक ही रोल ऑफर हुआ मिस्टर बजाज का फॉर कसौटी ज़िंदगी की एंड फिर एक सपोर्टिंग रोल मिला मूवी फोर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट करण वॉज नॉट सीन इन एनी प्रोजेक्ट्स एंड अगर करियर कंपैरिजन की बात करें तो जेनिफर का करियर हमेशा से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा एज़ कम्पेयर टू करण एंड शायद यही रीज़न भी हो सकता है कि करण की इनसिक्योरिटीज़ थी रिगार्डिंग जेनिफर एंड जेनिफर इज़ complete in herself and at every point she proved that she is enough for herself। Let me know your thoughts in comment section about the whole thing and please like the video and subscribe the channel। Thank